और सफ़े मातम बिछने की वजह क्या है? वो ये है कि इंडिया ने अफगान तालिबान के साथ बराह रास्त मिनिस्टेरियल लेवल के ऊपर राबता होने की तस्दीक कर दी। उनके ताल्लुकात और नई दिल्ली के ताल्लुकात यानी कि भारत के ताल्लुकात जो हैं, उनके अंदर पाकिस्तान कोई तरजीह नहीं बन सकेगा या बुनियाद नहीं बन सकेगा। मेरी गुजारिश है, पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी चलाने वाले उनसे डिप्लोमेसी पढ़ें। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल होती है कि ऑलरेडी आपका जो मशरकी बॉर्डर है उसके ऊपर पहले ही आपकी भारत के साथ टेंशन बरकरार है। ऐसे मौके के ऊपर अगर वही दुश्मन जो है वो आपके मगरब में आके अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अगर प्लानिंग शुरू कर दे तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। बुरा तो लगता है कि अफगानिस्तान में भारत की जो प्रेजेंस है वो हमारे एट टाइम्स हमें उससे बड़ी तकलीफ इसलिए होती है कि अफगानिस्तान से बहुत सारी एक्टिविटीज पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं। जब से भारत और तालिबान के बीच बातचीत की खबरें सामने आई हैं, तब से पाकिस्तान के भीतर एक अजब सी बेचैनी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को पहले यह लगता था कि तालिबानी उसके इशारे पर चलेंगे और उसने तालिबानियों को इशारा दिया था कि वे भारत से कोई भी संपर्क न करें, लेकिन पाकिस्तान के इस सलाह को दरकिनार कर तालिबानियों ने भारत के साथ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उससे अब पाकिस्तान को यह डर लगने लगा है कि पहले की तरह अब भी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर खतरा बना रहेगा। क्या है पूरा मामला, आइए इसे आगे समझते हैं। जो हुकूमती यूट्यूबर हैं और मैं जशूश था और हकीकत टीवी सबके अंदर सफ़े मातम बिछी हुई, और सफ़े मातम बिछने की वजह क्या है? वो ये है कि इंडिया ने अफगान तालिबान के साथ बराह रास्त मिनिस्टेरियल लेवल के ऊपर राबता होने की तस्दीक कर दी। उनके ताल्लुकात और नई दिल्ली के ताल्लुकात यानी कि भारत के ताल्लुकात जो हैं, उनके अंदर पाकिस्तान कोई तरजीह नहीं बन सकेगा या बुनियाद नहीं बन सकेगा। आप उनसे डिप्लोमेसी पढ़िए। मेरी गुजारिश है, पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी चलाने वाले उनसे डिप्लोमेसी पढ़ें। आपको चाहिए आप पहली फुर्सत में उनसे डिप्लोमेसी पढ़ें। साइन हुआ तो वहां पे भारत के मुशीर सिक्योरिटी, मुशीर सलामती जो थे वो, और कुछ इतलात के मुताबिक भारत के वजीर खारजा ऑब्जर्वर के तौर पे उस हॉल में मौजूद थे। कि तालिबान तो जैसे हमारी फुफी के पुत्र होते हैं या बगल बच्चे होते हैं, हम उनको जो कहेंगे। भाईजान, तालिबान की भी अगली नस्ल मामलात पे आ चुकी है, और वो अगली नस्ल वो है जिन्होंने या तो पाकिस्तान की जेलों में या सेफ हाउसेस के अंदर अपना सारा बचपन गुजारा है कैद होके, या जिन्होंने देखा है कि उनके बाप को, उनके चचा को, उनके ताया को, उनके मामू को पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठा के अमेरिकन को बेचा है। तो अब आप समझें कि वो बड़े को फरिश्ते होंगे, उनके दिलों में नफरत और मोहब्बत कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो आपकी तमाम रॉन्ग डूइंग, मैं हरामजदगियां नहीं कह रहा, रॉन्ग डूइंग भूल जाएं, गलत कारियां भूल जाएं और भूल के कहें कि जनाब हम तो आपके खादम होते हैं, क्या हुक्म है मेरे आका। सुभान अल्लाह। यानी जिनकी नॉन हिस्ट्री के अंदर, मैं अफगानों की बात कर रहा हूं, मालूम तारीख के अंदर जिन्होंने बाहर से कभी किसी से डिक्टेशन ली ही नहीं, ठीक है, मालूम तारीख के अंदर, वो हमारी ऐसे मुल्क की, पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो ना इक्तिसादी तौर पे बैलेंस हो पा रहा है, ना पॉलिटिकली बैलेंस हो पा रहा है, उसकी हाथ बांधे डिक्टेशन का इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो ऐसे अजहान के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता हूं कि जो अफगानिस्तान जो तालिबान की जो मुलाकातें हुई हैं इंडियन लीडरशिप से, उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा जो है वो बयान आया, और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा कि इंडिया किस मुंह से तालिबान से मिल रहा है। हालांकि अमेरिकन ने पुश किया था इंडिया को और तालिबान को कि वो मुलाकात करें। गो के इस पे भी बात की जा सकती है, इसमें भी दो धड़े हैं, शायद दो तरह के आर्गुमेंट्स हैं। एक आर्गुमेंट ये है कि इंडिया जो है, अगर तालिबान मेन स्ट्रीम हो रहे हैं तो फिर इंडिया को ऑब्वियसली अफगानिस्तान के तमाम धड़ों से बात करनी होगी, तमाम ग्रुप से बात करनी होगी। और एक ये है कि इंडिया पूरी जो फॉर लार्ज पीरियड ऑफ इट्स टाइम रिमेन्ड इन ऑपोजिशन टू तालिबान, तो अभी किस तरह बात कर रहे हैं और किस
क्यों कर रहे हैं और नहीं करनी चाहिए थी। दिस इज व्हाट पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेइंग। बट प्राइमरीली मेरा ख्याल है कि तालिबान कंफर्टेबल हैं, तालिबान समझते हैं कि उनको डिप्लोमेसी करनी चाहिए और उनको बातचीत करनी चाहिए। सो ये एक रीजन तो है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो एक लेजिटिमेट रीजन है, बात होनी चाहिए। गो के हमें बुरा तो लगता है कि अफगानिस्तान में भारत की जो प्रेजेंस है वो हमारे एट टाइम्स हमें उससे बड़ी तकलीफ इसलिए होती है कि अफगानिस्तान से बहुत सारी एक्टिविटीज पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं। अफगानिस्तान के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पे भारत का जो फुटप्रिंट है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये कहा गया कि जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं उनकी पिछले दिनों जो है वो तालिबान हुकाम से मुलाकात भी हुई है। वो और बात है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स डिवीजन है, जो उनकी मिनिस्ट्री है, वो उसको डिनाई कर रही है कि नहीं जी इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ज़्यादातर सोर्सेज जो हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के जो रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि नहीं ये मुलाकात हुई है और तालिबान के साथ जो है वो इंडिया चाह रहा है कि हम आपके साथ कॉपरेशन करें। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल होती है कि ऑलरेडी आपका जो मशरकी बॉर्डर है उसके ऊपर पहले ही आपकी भारत के साथ टेंशन बरकरार है। ऐसे मौके के ऊपर अगर वही दुश्मन जो है वो आपके मगरिब में आके अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अगर प्लानिंग शुरू कर दे तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। इसके साथ साथ हालिया दिनों के अंदर हमने ये भी देखा है कि ये जो अमरीकी विड्रॉल के बाद भारत जो है एकदम एक्टिव हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की तमाम ये जो सियासी फोर्सेस हैं इनको यकजा होने की जरूरत है। जो बाइडन ने अलबत्ता अभी तक वजीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन नहीं किया है और यहां से वजीर आज़म इमरान खान ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि अमेरिका को किसी किस्म की एयर बेसिस या सपोर्ट या ड्रोन उड़ाने की इजाजत यहां से नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब हुए तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान में भी आएगा। तो पाकिस्तान को इस तमाम मामले में स्टेक्स होल्डर के तौर पर ना रखना, अपने साथ इस सारे अमल में ना रखना, और साथ साथ भारत जो कुछ कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को चौकन्ना होने की जरूरत है, पाकिस्तान को अलर्ट होने की जरूरत है। और ये सारा कुछ तभी मुमकिन हो सकेगा जब तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी लीडर्स को जो है वो ऑन बोर्ड रखा जाएगा। अगर आप आपस में बैठ के लड़ते रहेंगे और जो चंद मनाजिर हमने चंद हफ्ते पहले कौमी असेंबली में देखे थे उससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए दो तरीके सामान्यतः अपनाए जाते हैं। पहला, अपने आप को आप इतना आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक तौर पर मजबूत कर लें कि दुश्मन आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत भी न करे या कुछ करने के पहले 100 बार सोचे। भारत की सरकार लगातार ऐसा कर रही है, अपने को आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक तौर पर मजबूत कर रही है, क्योंकि भारत को केवल एक दुश्मन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के साथ भी निपटना है। और दोनों दुश्मन जो चीन और पाकिस्तान है आपस में मिले हुए भी हैं और इनकी सीमाएं भी भारत के साथ लगती हैं। दूसरा तरीका जो अपने दुश्मन से निपटने के लिए किया जाता है वह यह है कि दुश्मन को अंदर और बाहर से इतना खोखला कर दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए कि वह आपसे लड़ने के लिए हिम्मत ही न जुटा पाए। पाकिस्तान बार बार यह आरोप लगाता है, दुहाई देता है कि जो FATF की ग्रे लिस्ट में वह 2018 से फंसा हुआ है, इसके पीछे भारत की ही बड़ी भूमिका है। आपको पता ही है कि FATF के ग्रे लिस्ट में जो कोई भी देश अगर चला जाता है तो विदेशी निवेश उस देश में अपनी पूंजी लगाने से हिचकते हैं। साथ ही जो विश्व की आर्थिक संस्थाएं हैं, चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या एशिया डेवलपमेंट बैंक हो, वह कर्जा देने से कतराती हैं या अगर कर्जा देती हैं तो उनके साथ कड़ी शर्तें लगाती हैं और ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा ऊंचा रखती है। पाकिस्तान के साथ अभी IMF का तालमेल चल रहा है। IMF ने कुछ कर्जा दिया है लेकिन इतनी कड़ी शर्तें रखी हैं और इतना ब्याज दर ऊंचा रखा है कि पाकिस्तान अब की बार वह लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। और उसके पीछे भी जो कड़ी शर्त और ब्याज दर इतना ज़्यादा IMF रखा है, उसके पीछे भी भारत की हाथ के बारे में पाकिस्तान में चर्चा होते रहती है। इससे जुड़ी एक और बात है कि पाकिस्तान की सीमा एक तरफ भारत से और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लगी हुई है। अगर अफगानिस्तान की सीमा पर शांति हो जाए तो पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा कि वह सारे अपने फौजी अफगानिस्तान की सीमा से हटाकर कश्मीर के सीमा पर ला देगा, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी जब अगर भारत को उसी समय चीन से भी निपटना पड़े तो। लेकिन अगर भारत अफगानिस्तान से मिला रहेगा तो पाकिस्तान को डर बना रहेगा कि अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ हमला उसकी ओर हो सकता है। इसलिए अफगानिस्तान की सीमा से पाकिस्तान अपनी पूरी सैनिक शक्ति नहीं हटा सकता और यह भारत के लिए एक अच्छी बात रही है।
पाकिस्तान में हमेशा यह कहा जाता है कि तालिबान को भारत से संबंध नहीं रखने चाहिए थे, क्योंकि भारत हमेशा से तालिबान का विरोधी रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत से ज़्यादा तालिबानियों का विरोधी रहा है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि 9/11 की घटना जो 2001 में अमेरिका में हुई थी, उसके जांच के क्रम में उसके तार अलकायदा से मिले और वह अलकायदा का लीडर जो मास्टरमाइंड था वह अफगानिस्तान में मौजूद था और वह तालिबानियों के संरक्षण में था। अमेरिका ने तालिबानियों से कहा कि वह लादेन को लौटा दे, पर तालिबानियों ने उसे देने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका ने तालिबानियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ था और तालिबानियों के खिलाफ जो अमेरिका कार्रवाई कर रहा था उसमें वह पूर्ण रूप से अमेरिका की मदद कर रहा था। साथ ही जो तालिबानी अमेरिका के बमबारी के डर से भागकर आकर पाकिस्तान में छिपने की कोशिश करते थे, उनको भी पकड़कर पाकिस्तानी सेना अमेरिका के हवाले कर देती थी और उसके बदले इनाम के रूप में पैसा भी अमेरिका से वसूल करती थी। तो क्या तालिबानी यह भूल गए हैं कि पाकिस्तान का रोल क्या रहा है? भारत ने तो कभी वैसी कार्रवाई तालिबान के खिलाफ नहीं किया। भारत ने तो हमेशा से अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, अस्पताल बनाना हो, वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना हो, स्कूल बनाना हो, आदि सारे विकास के काम अफगानिस्तान में करता रहा है और भारत और अफगानिस्तान के अच्छे संबंध लंबे समय से रहे हैं। अफगानिस्तान यह चाहता है कि चूंकि अब सरकार में जो आने की तालिबानियों की संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर वह सरकार में आते हैं तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत होगी और पाकिस्तान तो आर्थिक मदद कर नहीं सकता। तो भारत से अगर आर्थिक मदद उससे मिलने की संभावना है तो फिर क्यों भारत से वे अपना नाता तोड़ें। और इसीलिए पाकिस्तान के मना करने के बावजूद भी तालिबानियों ने भारत से संपर्क किया है और कहा है कि हम आपके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।